जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स हमें पता है कि प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होता है, प्लेटलेट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे करके होता है। तो हमने रेड बी सी जो रेड ब्लड सेल हैं, WBC ये वाइट ब्लड सेल हैं, उसको भी हमने देखा था कि वो कहाँ से बनते हैं, रेड बोन मैरो में। तो हमने कहा था कि ये क्या है, एक तरीके का बोन है, लॉन्ग बोन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, वाइट बोन मैरो, और इधर देखने को मिलता है क्या, रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है इसके क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट होते हैं इसी रेड बोन मैरो में सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट। रेड बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट। इसका जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट है, मतलब अगर ये सेल है तो सेल का जो सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो उस साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं कि यही क्या है, प्लेटलेट है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट ऑफ रेड बोन मैरो। दूसरा हम देख लेते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि प्लेटलेट्स कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड। सेम हमने कहा था कि आरबीसी में भी क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। सिर्फ हमने कहा था कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी जो होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या है, न्यूक्लिएटेड है, और आरबीसी और प्लेटलेट्स ई न्यूक्लिएटेड। साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो होता है 2 to 3 माइक्रोन। और प्लेटलेट्स का जो काउंट है, प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इतना हमें देखने को मिलता है। लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 7 to 10 डेज। और अगर क्या होगा, इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, अगर क्या हो जाए, प्लेटलेट्स का काउंट जो हो जाए वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर क्या हो जाए, प्लेटलेट्स का काउंट जो हो जाए है, कम हो जाए प्लेटलेट्स काउंट, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो कहने का मतलब क्या है, थ्रोम्बो यानी कि प्लेटलेट, सेल, थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट बनाने वाले जो सेल है यानी कि प्लेटलेट, पेनिया यानी कि डिक्रीज। तो ये क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब अगर पूछ लिया जाए कि रोल क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो फंक्शन है, प्लेटलेट का काम क्या होता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हमारा जो प्लेटलेट होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। और ब्लड क्लॉटिंग कब शुरू होती है, तो जब कभी भी क्या होगी, प्लेटलेट को क्या होता है, इंजरी होता है, प्लेटलेट्स में किसी तरीके का इंजरी होगा। तो प्लेटलेट्स के इंजरी होने पर ही क्या होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होते हैं वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जब कभी भी क्या होता है, प्लेटलेट्स में क्या होती है, इंजरी देखने को मिलती है, तो फिर क्या रिलीज़ होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज़ होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज़ करते हैं, बाय प्लेटलेट। प्लेटलेट खुद रिलीज़ करते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग टू स्टार्ट, ब्लड क्लॉटिंग जिससे क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लेटलेट्स जो होती है वो
इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जब कभी भी इन्फ्लेमेशन रहता है तो उस समय एक और सब्सटेंस को रिलीज़ करती है। प्लेटलेट्स ऑल्सो रिलीजेस अ सब्सटेंस कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन रिलीज़ करती है विच इज़ अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है? विच इज़ अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है वेसल का जो डायमीटर है उसको क्या करने का, ये डायमीटर है, इस डायमीटर को नैरो करने का काम करता है कौन? सेरोटोनिन। और कब रिलीज होता है? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम के दौरान। तो अगर हमसे क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास क्या है, एक पेशेंट है जिसका क्या है, प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर उसका प्लेटलेट काउंट मान लेते हैं 23,000 है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि कम है, तो हमारा जो होगा, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होगा, तो हमारा प्रायोरिटी एक्शन में है टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। पेशेंट को सबसे पहले किससे बचाना है? इंजरी से। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट का अमाउंट जो है वो पेशेंट के अंदर क्या है, कम है। प्लेटलेट का जो काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि जब कभी ब्लड क्लॉटिंग कौन सा मैकेनिज्म की, ताकि बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो पेशेंट का क्या नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे कि उसको क्या हो, इंजरी ना हो। इंजरी नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि पहले से उसका अमाउंट क्या है, प्लेटलेट का अमाउंट कम है, तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसका ब्लड क्या हो, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ब्लड लॉस। तो ये अपने को याद रखना है।